नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मंत्रा बाई अलका पर। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स जो है कवर कर रहे हैं। ये आपके यूपीएसआई एग्जाम के लिए, यूपी पुलिस वाले, साथ ही साथ ये जो करंट अफेयर्स दिया जा रहा है ये अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम, जैसे आपका यूपी पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस है, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, या फिर एसएससी, आरआरबी, या फिर जो भी वनडे एग्जाम होते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं जीआई इंडिकेशन, यानी जीआई टैग। आप सभी को पता है आपके एग्जाम में इससे जरूर एक दो सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। जीआई टैग्स पूछे जाते हैं, ओडीओपी पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जीआई टैग्स ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जीआई टैग के बारे में चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है हैंडीक्राफ्ट। यहाँ के हैंडीक्राफ्ट में है श्री कला हस्ती कलमकारी है। इसके अलावा कोंडापल्ली बोमालू, बुधीती बेल है, ब्रास मेटल क्राफ्ट भी, या आंध्र प्रदेश का जो ब्रास मेटल क्राफ्ट है उसको भी जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा साड़ी में है उपादा जामदानी साड़ी, ठीक है। जामदानी साड़ी आपने देखा होगा, हम लोग के घर वगैरह में पहनती हैं लेडीज वगैरह जामदानी साड़ी, ये आंध्र प्रदेश की जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। उसके अलावा है बोबली वीना भी है आंध्र प्रदेश की। दुर्गी स्टोन क्रैविंग है, और इटिको पाका टॉयज हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं हैंडक्राफ्ट की। इसको बिल्कुल आपको रट जाना है, बिल्कुल एकदम रटना है। लिस्ट बनाते जाइए और रटते जाइए। और मैंने आप लोगों के लिए इजी कर दिया है कि हम लोग स्टेट वाइज जो है वो देख रहे हैं जीआई टैग। तो ये जितना हमने जीआई टैग देखा ये है आपका आंध्र प्रदेश का, ठीक है। अब एग्जाम में देखिए दो तरीके के सवाल आते हैं। या तो आपको पूछेगा कि इसमें से कौन सा जीआई टैग जो है वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, नॉट बिलोंग टू पूछेगा, ठीक है। या फिर कौन सा हैंडीक्राफ्ट है जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग नहीं करता है। आपको तीन ऑप्शन दे देंगे, एक कोई अलग दे देगा, ठीक। इसके अलावा साथ में पूछेगा कि ये जीआई टैग जो है ये किस स्टेट से संबंधित है, विच स्टेट से, ऐसे पूछ देगा, ठीक। या फिर ऐसे पूछ देगा जितना मैं पढ़ा रही हूँ इसमें कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग नहीं दिया गया है, ठीक। तो ऐसे दो तीन तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। तो इसको बिल्कुल नोट्स बनाते चलिए साथ साथ में और रटते चलिएगा। इसका जो पीपीटी है, जो पीडीएफ है, मैं उसको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी। तो दोस्तों ये हमने देख लिया आंध्र प्रदेश का जीआई टैग। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, इसी में हमने हैंडीक्राफ्ट तो देख लिया था, अब कुछ आंध्र प्रदेश के फूड स्टफ देख लेते हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। फूड स्टफ जिसमें है तिरुपति लड्डू है आंध्र प्रदेश का, और बंदर लड्डू है आंध्र प्रदेश का जिसको जीआई टैग दिया गया है। तिरुपति लड्डू देखिए करंट अफेयर्स में भी था, न्यूज आ रही थी कि तिरुपति लड्डू में कुछ अनवांटेड, मतलब ऐसी चीजें मिलाई जा रही हैं जिससे हमारे धर्म को ठेस पहुंचे। तो ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तिरुपति लड्डू फूड स्टफ है आंध्र प्रदेश का जिसको जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी देख लेते हैं। इसमें है गुंटूर सनम चिली, ठीक है, मिर्च की प्रजाति है जिसको जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा बनागा नापल्ले मैंगोज, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के प्रोडक्ट हैं। तो हमने तीनों देख लिए, हैंडीक्राफ्ट भी देख लिया, फूड स्टफ भी देख लिया, और एग्रीकल्चर भी देख लिया आंध्र प्रदेश का जिसको जीआई टैग दिया गया है, ठीक। अब चलिए बढ़ते हैं अगले स्टेट की तरफ, ठीक है। अगला स्टेट है आपका जीआई टैग्स प्रोडक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश का आप तुरंत आप लोग लिस्ट बनाना शुरू करिए। आंध्र प्रदेश का देख लिया होगा, अब अरुणाचल प्रदेश के हैंडीक्राफ्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर है ईदू मिश्मी टेक्सटाइल, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट में जिसको जीआई टैग दिया गया है। और एग्रीकल्चरल में देखा जाए तो ये है खौताई, जिसको खामती राइस भी बोला जाता है। और इसके अलावा है याक चुरपी, ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, आपको खौताई दे दिया जाएगा, और याक चुरपी। तो ये अरुणाचल प्रदेश के जीआई प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है जीआई प्रोडक्ट्स ऑफ असम। तो इसकी अगर बात की जाए तो इसमें देखिए हैंडीक्राफ्ट में आता है मूगा सिल्क।
मूगा सिल्क, आपने सिल्क वगैरह पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा मूगा सिल्क जो है ये आसाम का है, जिसको हैंडीक्राफ्ट में जीआई टैग दिया गया है। और उसके अलावा है जूडीमा। आपको ये बताना है, जूडीमा काफी फेमस चीज है, ठीक है। आपको बताना है जूडीमा प्रोडक्ट के बारे में कि ये जूडीमा प्रोडक्ट है क्या। इसके बारे में फटाफट आप लोग कॉमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। बहुत ज्यादा हाईलाइटेड था, ठीक है। आप लोग रील वील भी देखते हैं, काफी ज्यादा रील और मीम्स भी बने थे इस पे। तो जीआई प्रोडक्ट ऑफ आसाम, तो इसमें मिल गया आपको जूडीमा और हैंडीक्राफ्ट में मिल गया मूगा सिल्क, ठीक। अगला आता है जीआई प्रोडक्ट्स ऑफ बिहार, ठीक है। जीआई प्रोडक्ट्स ऑफ बिहार के बारे में देखते हैं। तो हैंडीक्राफ्ट में इसका मोस्ट फेमस, काफी ज्यादा फेमस है मधुबनी पेंटिंग्स, ठीक है। जिनको आर्ट क्राफ्ट में इंटरेस्ट होगा उन सभी को पता होगा मधुबनी पेंटिंग जो है वो बिहार की। इसके अलावा है सुजनी एम्ब्रॉयडरी। सुजनी एम्ब्रॉयडरी आपको पता होगा, वो सफेद सफेद धागों से बनाई जाती है सुजनी। इसके अलावा मैन्युफैक्चर्ड में अगर बात करें तो ये है भागलपुरी जर्दालू और कतरनी राइस, ठीक है। और फूड स्टफ में है इसका सिलाव खाजा। सिलाव खाजा, खाजा क्या होता है, स्वीट डिश होती है, स्वीट मतलब उसको बनाया जाता है। तो सिलाव खाजा बिहार का है, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है देखिए जीआई प्रोडक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कुछ जीआई प्रोडक्ट्स देखते हैं। देखिए मैं आपको सारा नहीं पढ़ा रही हूँ, ए टू जेड हम लोग सब कुछ नहीं देख रहे हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट जिसकी पॉसिबिलिटी है कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है उतना ही देखेंगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में तो सबसे पहले है बस्तर ढोकरा, फिर है चंपा सिल्क साड़ी और फैब्रिक्स, ठीक है। साड़ियों के बारे में भी अलग से पूछा जा सकता है, जैसे आपने अभी आंध्र प्रदेश का जामदानी देखा था, चंपा सिल्क कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। और कुछ फैब्रिक्स है और साथ में बस्तर ढोकरा, ये भी याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। ये तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। गोवा का है गोवा का फेनी एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में है खोला चिली, ठीक है। गोवा का फेनी और खोला चिली जिसको जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं गुजरात में। गुजरात की अगर बात करें तो यहाँ के हैंडीक्राफ्ट में है संखेड़ा फर्नीचर, ठीक है। नाम याद रखिएगा, संखेड़ा फर्नीचर। इसके अलावा तांगलिया शॉल है, जामनगरी बांधानी है, मातानी पछेड़ी है, ठीक है। ये सब गुजरात का हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया हुआ है। और वहां पे एक है भालिया वीट आता है, भालिया गेहूं, जिसको जीआई टैग दिया गया है, याद कर लीजिएगा। और आपके एग्जाम देखिए आपको एडिशनल बहुत ढेर सारी जानकारी मिल रही है, जैसे भालिया ही है, सबसे पहले पूछ सकता है कि किस स्टेट का ये जीआई प्रोडक्ट है, ठीक है। आपको स्टेट का नाम पूछ देगा, फिर पूछ सकता है आपको कि भालिया क्या है, किस चीज की किस्म है, वीट की, राइस की, बार्ले की, किस चीज की। तो पता रहना चाहिए कि भालिया जो है वीट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है जीआई प्रोडक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अगर जीआई प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आती है कुल्लू शॉल। कुल्लू शॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दूसरी इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में कांगड़ा टी। कांगड़ा टी बहुत बार एग्जाम में भी आपके पूछा गया है, ठीक है। कांगड़ा टी कहाँ से बिलोंग करती है, तो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती है, याद रखिएगा। झारखंड की अगर बात करें तो यहाँ पे है सोहराई खोवर पेंटिंग। झारखंड का हैंडीक्राफ्ट है सोहराई खोवर पेंटिंग, जिसको जीआई टैग दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका के कुछ देख लेते हैं जीआई प्रोडक्ट। देखिए एग्जाम हम लोग देख रहे हैं, हम लोग हैं नॉर्थ इंडिया के, तो अपने एग्जाम में पता नहीं क्यों साउथ इंडिया का चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो हैंडीक्राफ्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे है मैसूर सिल्क कर्नाटका का, कसूती एम्ब्रॉयडरी है, मूला कालमुरु साड़ीज हैं, और संदूर लांबानी एम्ब्रॉयडरी है, किन्हल टॉयज होते हैं, और कोल्हापुरी चप्पल है। कोल्हापुरी चप्पल याद रखिएगा, बहुत फेमस है। कोल्हापुरी चप्पल कर्नाटका का जीआई प्रोडक्ट है। तो ये हमने हैंडीक्राफ्ट में देख लिया। मैन्युफैक्चर्ड की अगर बात करें तो देखिए मैसूर सैंडल सोप आता है, साबुन आता है, और मैसूर अगरबत्ती आती है, ठीक है, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है कर्नाटका में। आगे बढ़ते हैं। अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की यहाँ की बात कर ले तो आपने हैंडीक्राफ्ट देख लिया, ठीक है। अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे है कूर्ग ऑरेंज। कर्नाटका का कूर्ग ऑरेंज को जीआई टैग मिला है। कूर्ग ग्रीन कार्डमम है, देवनाहल्ली पोमेलो, अपेमिडी मैंगो है, याडागी चिली है, इंडी लिम्बे
और मॉनसून मालाबार रोबस्टा कॉफ़ी बहुत ज़्यादा फेमस है कर्नाटका की। मालाबार रोबस्टा कॉफ़ी कर्नाटका की जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, और मालाबार अरेबिका कॉफ़ी भी है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है कर्नाटका में, याद रखिएगा। रोबस्टा कॉफ़ी और अरेबिका कॉफ़ी ये कर्नाटका के प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है जीआई प्रोडक्ट्स ऑफ केरला। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ साउथ के स्टेट्स पे ज़्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। तो केरला के हैंडीक्राफ्ट की अगर बात करें तो इसमें है अरानमुला कन्नड़ी, फिर है एलेपी कोयल। इसके अलावा एग्रीकल्चर की बात करें तो नेवरा राइस है, पोकली राइस है, काइपड राइस है, ठीक है। उसके अलावा निंड्रन बनाना, नीलाम्बू टीक काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में था, फिर तिरूर बेटल लीफ, ठीक है। और उसके अलावा है अट्टापेडी थुआरा, ठीक है। ये नाम बिल्कुल याद कर लीजिएगा, नहीं याद होगा लिख लिख के याद कर लीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं जीआई प्रोडक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जीआई प्रोडक्ट्स की बात करें तो हैंडीक्राफ्ट में देखिए चंदेरी साड़ी है, सबसे पहले मध्य प्रदेश की चंदेरी साड़ी। उसके अलावा माहेश्वर साड़ीज हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो सारबती गेहूं मध्य प्रदेश का है जिसको जीआई टैग दिया गया है। फूड स्टफ में झबुआ केदारनाथ ब्लैक चिकन मीट और रतलामी सेव और झाबुआ कड़कनाथ ब्लैक चिकन मीट। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। जीआई प्रोडक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। जीआई प्रोडक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र की अगर बात करें तो एग्रीकल्चरल में देखिए नासिक ग्रेप्स हैं, अजारा घनसल राइस, मंगलवेधा ज्वार, नवापुर तुर दाल, लसलगांव अनियन है, सांगली रेजिन्स हैं, अम्बे मोहर राइस है और अल्फोंसो मैंगोज। ये महाराष्ट्र के हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। और हैंडीक्राफ्ट की अगर बात करें तो ये है कोल्हापुरी चप्पल। अगला है कुछ जीआई प्रोडक्ट्स देख लेते हैं मणिपुर और मिजोरम के, जिसके एग्जाम में पूछने में चांसेस हैं। तो मणिपुर का है साफी लामफी और वांगखेई फी, ठीक है, ये मणिपुर का है। और मिजोरम का देखिए पोडम और क्या लिखा है यार, टॉल्हो पुआन, ठीक है, ये है। ये बस इससे ज्यादा कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट का उतना कम पूछता है। आगे जीआई प्रोडक्ट्स ऑफ उड़ीसा देख लेते हैं। जीआई प्रोडक्ट्स ऑफ उड़ीसा की अगर बात करें तो यहाँ के हैंडीक्राफ्ट में आता है कोणार्क स्टोन क्रेविंग हो गया। फिर खांडुआ साड़ी है उड़ीसा की, इंपॉर्टेंट है। और गोपालपुर तुषार फैब्रिक है, दुंगरिया कोंद एम्ब्रॉयडर्ड सॉल है। एग्रीकल्चर की बात करें तो उड़ीसा में कांधमहल हलाडी और कोरापुट काला जीरा राइस है, याद रखिएगा, ये उड़ीसा का है। आगे बढ़ते हैं राजस्थान पे। तो राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट जीआई टैग में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, तो ध्यान से देखिएगा। राजस्थान के हैंडीक्राफ्ट में है थेवा आर्ट वर्क, मोलेला क्ले वर्क, सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग, बागरू हैंड ब्लॉक प्रिंट और पोकरन पोट्री, ठीक है। और वहाँ के नेचुरल जीआई टैग में आता है मकराना मार्बल राजस्थान का है जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट है जीआई टैग ऑफ तमिलनाडु, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। या तमिलनाडु के हैंडीक्राफ्ट में आता है सलेम फैब्रिक, सबसे पहले है सलेम फैब्रिक। फिर है कांचीपुरम सिल्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कांचीपुरम सिल्क जो है वो तमिलनाडु का है जिसको जीआई टैग दिया गया है। फिर मदुरई संगुडी है, तंजावुर पेंटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, सलेम सिल्क। फिर कोई कोरा कॉटन साड़ीज, अरानी सिल्क है, पट्टा मिडाई पाई है जिसको पट्टा मिडाई मैट भी कहा जाता है, टोडा एम्ब्रॉयडरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर महाबलीपुरम स्टोन स्कल्पचर, थिरुभुवनम सिल्क साड़ी, डिंडीगुल लॉक्स इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, डिंडीगुल लॉक्स और कंडागी साड़ीज, ठीक है। तो तमिलनाडु तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी स्किप नहीं करना है, पूरा लिख लीजिएगा। मैन्युफैक्चर की बात करें तो ईस्ट इंडिया लेदर है यहाँ पे। आगे और एग्रीकल्चरल में अगर जाएं तमिलनाडु के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी देख लीजिए तो यहाँ पे है मदुरई मल्ली, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में मदुरई मल्ली है, इरोड मंजाल है जिसको इरोड टर्मरिक भी बोला जाता है, ठीक है। इरोड टर्मरिक तमिलनाडु का जीआई प्रोडक्ट है। फूड स्टफ की बात करें तो कोविल पट्टी कोडालाई मिठाई है, सलेम सागो है,
नेचुरल में है मार्थंडम हनी, ठीक है, मार्थंडम हनी तमिलनाडु का जीआई प्रोडक्ट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जीआई प्रोडक्ट्स ऑफ तेलंगाना भी देख लेते हैं। तो यहाँ के हैंडीक्राफ्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे है पोचमपल्ली इकत, ठीक है, पोचमपल्ली इकत। अब आप लोगों से सवाल है कि बताइए इकत होता क्या है, इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, ठीक है। फिर इसके अलावा है निर्मल टॉयज एंड क्राफ्ट है, गाड़वाल साड़ीज है, चेरियाल पेंटिंग जो है ये तेलंगाना की है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु से, चेरियाल पेंटिंग जो है वो तेलंगाना की है, ठीक। फिर इसके बाद आता है क्या लिखा है ये, आदिलाबाद डोकरा और तेलिया रुमाल। तेलिया रुमाल भी काफी ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है, ठीक है दोस्तों। और दूसरा अब आ गया जीआई प्रोडक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स देखेंगे अगर आप सभी लोग, ये अगला यूपी पीसीएस जो है अक्टूबर में होने वाला है, आरओ का एग्जाम होने वाला है, यूपी में और भी वैकेंसी जैसे बीयू वगैरह आती हैं, अगर ये सब एग्जाम दे रहे हैं तो ये वाली स्लाइड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जीआई प्रोडक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पहले हैंडीक्राफ्ट देखते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है खुर्जा पॉटरी, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, फिर मैनपुरी तरकशी और संभल हॉर्न क्राफ्ट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चरल की बात करें तो मलिहाबादी आम, दशहरी आम और इसके अलावा काला नमक राइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मलिहाबादी, दशहरी और काला नमक राइस जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। इसके अलावा और भी ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन हाँ सब इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो भी हैं जैसे बनारसी पान, तिरंगा बर्फी वगैरह आप सभी को पता है कि ये यूपी का ही है। अगला आ जाते हैं हम लोग वेस्ट बंगाल पे, ठीक है। वेस्ट बंगाल के अगर हैंडीक्राफ्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे है नक्सी कथा, बालूचरी साड़ी वेस्ट बंगाल की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आगे है आपका धानिया खली साड़ी, पुरुलिया छऊ मास्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट। छऊ मास्क जो है देखिए, छऊ नृत्य और छऊ मास्क ये दोनों काफी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर एग्रीकल्चरल की बात करें तो दार्जिलिंग टी फेमस है काफी ज्यादा। इसके अलावा तुलापंजी राइस है, गोविंद भोग राइस है, फूड स्टफ में है जयनगर मुआ, वर्धमान सीता भोग, ये सभी वेस्ट बंगाल के जीआई प्रोडक्ट्स हैं, ठीक। अगला जीआई प्रोडक्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर काफी ज्यादा न्यूज में रहता है तो ये इंपॉर्टेंट होता है। हैंडीक्राफ्ट में यहाँ की है कानी शॉल, और एग्रीकल्चरल में है रामबान सुलाई हनी और मुस्क मुस्क बुज्जी राइस। इसके अलावा बादेरवाह राजमाश, कश्मीर सैफरॉन, ठीक है, जिससे कश्मीर सैफरॉन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और कानी शॉल भी इंपॉर्टेंट है। फिर पौडीचेरी और लद्दाख के कुछ जीआई टैग देख लेते हैं। तो इसमें देखिए पौडीचेरी में आता है विलियानूर टेराकोटा वर्क्स हो गया, तिरुकनूर पेपियर मैशे क्राफ्ट, और लद्दाख में है पश्मीना वूल मोस्ट इंपॉर्टेंट। लद्दाख याद रखिएगा, पौंडीचेरी कश्मीर वगैरह, पौंडीचेरी से या फिर कश्मीर से इसको कंफ्यूज मत करिएगा, लद्दाख जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं और है लद्दाख राक्षे कार्पो एप्रिकॉट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक, इतना तो हमने देख लिया, सारे स्टेट के लगभग देख लिए। तो कुछ देखिए दोस्तों जीआई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि दो स्टेट को मिले हुए हैं, तो वही हम लोग देखेंगे जो ज्वाइंट जीआई प्रोडक्ट्स ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। तो इसमें देखिए जो कुछ जीआई टैग हैं जो कर्नाटका और केरल दोनों को मिले हुए हैं, तो इसमें है सबसे पहले मानसून मालाबार रोबस्टा कॉफी, जो हम लोगों ने पढ़ा था कर्नाटका वाला। तो ये देखिए ये जो रोबस्टा कॉफी वाला जीआई टैग है वो कर्नाटका और केरला दोनों के पास है। उसी तरह मानसून मालाबार अरेबिका कॉफी जो है वो भी कर्नाटका और केरला का ज्वाइंट जीआई प्रोडक्ट है। उसी तरह कर्नाटका और तमिलनाडु में देखें तो ये है एलेप्पी ग्रीन कार्डमम, इसका जीआई टैग कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों के पास। इसी तरह जो वारली पेंटिंग है, वारली पेंटिंग के लिए जीआई टैग जो है महाराष्ट्र को भी, गुजरात, दादर नगर हवेली और दमन दीव, इन सभी को दिया गया है वारली पेंटिंग, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में कभी पूछे जाते हैं जो कि जिनका ज्वाइंट जीआई प्रोडक्ट हो, ठीक है, दो ऑप्शन सही हो जाते हैं। और इसके अलावा बासमती जो राइस है, बासमती राइस की अगर बात करें तो उसका जीआई टैग आपके पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड सभी के पास है। फुलकारी की बात करें तो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, और चखाओ जो है वो मणिपुर और नागालैंड, ये ज्वाइंट जीआई प्रोडक्ट है, ठीक है।
कुछ जीआई प्रोडक्ट्स देखिए मैं आप लोगों को लिख के बता दे रही हूँ यहीं पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखिए सबसे पहले है आपका, जिसमें आप लोगों ने देखिए पश्मीना ऊन तो आपने पढ़ लिया था कि भाई ये तो लद्दाख का है। इसके अलावा एक आता है गुजरात में अजरक प्रिंट, ठीक है, यहीं पे मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक आता है गुजरात में अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट की बात करें तो ये गुजरात का जीआई प्रोडक्ट है। इसके अलावा यूपी के मथुरा में आती है सांझी क्राफ्ट, ठीक है, यूपी के मथुरा की है सांझी क्राफ्ट। सांझी क्राफ्ट की अगर बात करें तो आप ऐसे यूपी भी याद कर सकते हैं, और यूपी का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो मथुरा जरूर याद कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तिरंगा बर्फी, आप सभी जानते हैं कि वाराणसी में इसको जीआई प्रोडक्ट दिया गया है। एक आदिवासी पोशाक है, अब ट्राइबल देखिए न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक आदिवासी पोशाक, आदिवासी पोशाक है जिसका नाम है रिसा। रिसा ये जीआई प्रोडक्ट दिया गया है इस आदिवासी पोशाक रिसा के लिए त्रिपुरा को, ठीक है। इसके अलावा बेसन के लड्डू हनुमानगढ़ी के, इसको उत्तर प्रदेश को जीआई प्रोडक्ट प्राप्त है, ठीक है। सिमलीपाल काई चटनी आप जान रहे हैं, सिमलीपाल से आप लोग जान जाएंगे कि उड़ीसा को ये जीआई प्रोडक्ट दिया गया है। इसके अलावा ज़्यादा उतना कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट, एक देख लीजिएगा, एक इम्पोर्टेंट आपका पड़ता है रामवन अनारदाना, ठीक है, यही लास्ट इम्पोर्टेंट है, रामवन अनारदाना। ये जो जीआई प्रोडक्ट है ये दिया गया है जम्मू कश्मीर को, ये जीआई प्रोडक्ट दिया गया है जम्मू कश्मीर को। तो दोस्तों जीआई प्रोडक्ट्स में इतना इनफ है, आप लोगों ने अगर इतना याद कर लिया तो बस आपका आराम से आप लोग एलिमिनेट भी कर लोगे, और हाँ आप मतलब आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ देखिएगा, आपका जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जो आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैं लेके आ रही हूँ यूपीएसआई एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए सितारा बैच, ठीक है, जो सिर्फ 499 रुपये में होगा, जहाँ पे आपको 30 सेक्शनल टेस्ट भी दिए जाएंगे, ठीक है, 30 सेक्शनल टेस्ट दिए जाएंगे, 10 आपको फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे आप लोग पेड ग्रुप के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मेरा जो है इंस्टाग्राम अकाउंट ये है, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम जो है एग्जाम मंत्रा बाई अलका, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो बाकी बिल्कुल बने रहिए, पढ़ते रहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।